दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो है जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था। और इसमें पहला वीडियो है जिसमें हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 देखेंगे, समझेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। भारतीय संविधान में भारतीय जो न्याय प्रणाली है, 3 भागों में बटा हुआ है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्थानीय न्यायालय। इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्थानीय न्यायालय पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी TRE 4.0 की एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनको लगता है कि एक अच्छा स्कोर के साथ एक सीट पक्का करें, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए। और जो पेपर सितंबर में होने वाला है, और सितंबर से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हर चीज़ यहाँ पे मैं कवर कराने वाला हूँ। आप टेंशन मत लो, यहाँ 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ से आपका नंबर बनेगा। इतना आप लोग निश्चिंत रहो कि आपका कोई सेक्शन छूटेगा नहीं। हर चीज़ अभी तक लगभग हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के आखिरी पड़ाव पे हैं। बहुत जल्द मैं जिसमें आप लोगों को मैं भारतीय जो संसद पढ़ा चुका हूँ, संघ सरकार पढ़ा चुका हूँ, राज्य सरकार पढ़ा चुका हूँ, आज न्यायिक व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। न्यायिक व्यवस्था में हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब देखेंगे। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी देख लेंगे। कुल उसके साथ ही हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। इसके साथ हम इतिहास स्टार्ट करेंगे, और जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे, जो टॉपिक होगा वो हम लोग कवर कर जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे हिस्ट्री में। और जो अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, कहता है कि भारतीय संविधान के 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, इसमें नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और शक्तियों को परिभाषित करता है। हम लोग विस्तार से समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया। जैसे हमारे संविधान में ही सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान था, जैसे ही 26 जनवरी हम 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ देश में, वैसे ही हमारे देश में 3 व्यवस्थाएं लागू हो गई। विधायिका, जिसको हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, विधायिका। कार्यपालिका, जिसको हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, सरकार, कार्यपालिका। और न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या कहते हैं, जिसको हम न्यायिक व्यवस्था कहते हैं, न्यायालय कहते हैं, न्यायालय। ये क्या है, 3 व्यवस्थाएं हमारे देश में लागू हो गई। संसद विधायिका है, सरकार कार्यपालिका है, काम करती है, और न्यायपालिका जो न्यायिक व्यवस्था है, लागू हो गया। देखो, अब मैंने संसद पढ़ा चुका हूँ, मैं सरकार के बारे में आपको बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब पढ़ा चुका हूँ। मैं न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और न्यायिक व्यवस्था में जो सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया। और इसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम हमारे संविधान में 8 मुख्य न्यायाधीश थे। उस टाइम 8 मुख्य न्यायाधीश प्लस न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और न्यायाधीश मिलकर कुल कितने थे, 8 थे। लेकिन 1900, आपको बता दूं, 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। उस टाइम हमारे देश में कुल मिलाकर 14 मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश मतलब 13+1। जब मैं कहता हूँ 13+1, ध्यान रखना, 13 न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करता हूँ। आगे सब हम समझेंगे। देखो, इस नई दिल्ली संसद अन्य स्थान निर्धारित कर सकता है। कहने का मतलब है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अभी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। लेकिन ध्यान रखना, संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को न्यू दिल्ली से हटाकर अन्य जगह भी स्थापित कर सकता है। इस पावर संसद के पास है। अनुच्छेद 124(1) गठन का प्रावधान करता है कि जो हमारे न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायालय सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान करता है। जो हमारे देश के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो अभी कितना है, अभी हाल ही में लेटेस्ट अपडेट हुआ है, ध्यान रखना। इससे पहले देखो 33+1 था, 33+1 मतलब कुल मिला के 34 थे। अभी हमारे देश में जो हो गया है ना, वो मैं आपको बता दूं, आई थिंक, रुको जब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, पहले आपको समझना चाहिए। अभी जो है 37+1 है, मतलब 37 न्यायाधीश हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुल मिला के कितने हैं, 38। ध्यान रखना, ये 2026 का अपडेट है, 2026 में इसको अपडेट किया गया है, कुछ ज़्यादा मैं पुराना नहीं बता रहा हूँ। और जो, अब ध्यान से सुनो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? देखो जो हमारा CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्ति किया जाता है।
सीजेआई की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ और लिखा है, आप कन्फ्यूजन मत होना। जो हमारे देश की सीजेआई है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन आखिर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता कौन है? देखो जैसे मान लो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके बाद कौन बनेगा? तो जिस जो न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको ही सीजेआई नियुक्त किया जाएगा। और सीजेआई वरिष्ठ न्यायाधीशों की मतलब कोलेजियम व्यवस्था है। आप मैं कोलेजियम पर बाद में मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोलेजियम व्यवस्था को समझाऊंगा कि कोलेजियम सिस्टम कैसा है। 1993 का जो केस था, सेकंड जजेज केस, तो सेकंड जजेज केस 1993, देखो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ आपको समझ में आए। 1993 का सेकंड जजेज केस था। जो दूसरा केस 1993 का सेकेंड जजेज केस में ही कोलेजियम प्रणाली की नींव पड़ी। कुल देखो समान बात में समझो, कोलेजियम क्या है? कोलेजियम कुछ लोगों का समूह है जिसमें उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और 4 प्लस एक कौन है? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मिलकर तय करेंगे कि किनको किनकी नियुक्ति कहाँ करना है। मिलकर तय करते हैं कि नियुक्ति करना है कि नहीं करना है, किसकी नियुक्ति कहाँ करना है। हाई कोर्ट से अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो कैसे किया जाए, सब काम कौन करता है? कॉलेजियम। जो कॉलेजियम व्यवस्था है, ये कॉलेजियम व्यवस्था ही सब काम करता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में हल्का सा ध्यान रखना कि न्याय मतलब जजों की नियुक्ति में इनकी योगदान है। न्यायाधीशों की योग्यता है, अगर न्यायाधीश बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारतीय संविधान के 124(3) में न्यायाधीश के बारे में जिक्र किया गया है, भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या है? कम से कम 5 साल तक आप हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किए हो। कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में आप कम से कम 10 साल तक उच्च न्यायालय में आपको एक वकील के रूप में काम करने का तजुर्बा हो, एक वकील के रूप में काम करने का तजुर्बा हो। और राष्ट्रपति की राय में आप विशिष्ट विधेयक हो, मतलब राष्ट्रपति को लगता है कि आप हाँ एक न्यायाधीश बनने के योग्य हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। देखो कार्यकाल और निष्कासन, जो सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या इस्तीफा देने पर, मतलब आप देखो 65 वर्ष तक अपना आयु पूरा कर लो, आप हट जाओगे सुप्रीम कोर्ट के जज से, या आप उससे पहले इस्तीफा दे दो। केवल संसदीय महाभियोग के द्वारा इसके निष्कासन होता है। कि महाभियोग होता है, महाभियोग जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है ना, वैसे ही संसदीय महाभियोग के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। सिद्ध अगर मतलब दुर्व्यवहार है या अक्षमता, अक्षमता कहने का मतलब है कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, आंख से उसको दिख नहीं रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, तो क्या वो निर्णय देगा, कैसे जजमेंट देगा? इसलिए कहा गया है कि एक तो अक्षम हो काम करने में, दूसरा दुर्व्यवहार, मतलब अपने नैतिक जीवन में दुर्व्यवहारता हो, वो किसी के साथ गलत काम किया हो या किसी अन्य मामला में उस पर केसेज हो तो उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 4 है 124 के 4, न्यायाधीश को हटाने के बारे में बात की गई है कि संसद के किसी भी सदन में 100/50 सदस्यों का हस्ताक्षर, मतलब कम से कम 50 सदस्य। देखो लोकसभा से कोई बिल आता है तो 100 सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए, राज्यसभा से कोई बिल आता है तो 50 सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए पास होने के लिए। अगर सिग्नेचर करके कोई बिल आता है तब एक्सेप्टेड होगा। ध्यान रखना, संसद में सभापति या जो सभापति होता है, जैसे राज्यसभा में अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, जांच समिति का गठित करते हैं कि क्या वाकई में देखो कि इनमें जो क्लेम किया गया है वाकई में अक्षम है या दुर्व्यवहार है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्लस साधारण बहुमत से पास, 2/3 का मन कहने का मतलब 66% वोटिंग होना चाहिए पास होने में। राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, इसको हटाया जाता है। अब तक केवल जस्टिस वी रामास्वामी 1993 पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया पर असफल रहा। देखो इसके बाद दीपक मिश्रा पर भी आया था 2024-25 में, दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग का प्रस्ताव आया था लेकिन पास नहीं हो पाया। तो लगता है बार बार ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं क्योंकि न्यायिक व्यवस्था है, हर चीज़ है, तो यहाँ पे तो देखना होता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, देखो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बात की, उच्च न्यायालय के बारे में जो परमदर्शी अधिकार क्षेत्र है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, मूल अधिकार क्षेत्र है, रिट जारी करने का क्षेत्र है, सब लिखा हुआ है। हैबियस कॉर्पस, भारतीय संविधान की हृदय आत्मा अम्बेडकर ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, बहुत सारा जो अधिकार परीक्षा है जितने भी हैं जारी करने का अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, तो बहुत सारा मैं इसमें डाल दिया हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की नियुक्ति होता था? 65 साल। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित? अनुच्छेद 124। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे? तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।